इसकी जो मेन धुरी थी वहां लगी हुई थी और उनका हृदय इसमें बसा हुआ था। तो इस धनुष में से आवाज आई कि मुझे आप ना तोड़ें। बोले क्यों ना तोड़ें? बोले हम भगवान के दर्शन कर लेंगे अगर आप हमें ना तोड़ोगे तो ये पिनाक जो है महर्षि दधीची कि आत्मा स्वरूप था, इसलिए लक्ष्मण जी ने इसे छोड़ दिया था। और वो परशुराम जी जनक जी को देकर गए थे। बोले ये मेरे अब काम का नहीं है और ये शंकर जी के प्रदत्त है। शंकर जी के 3 भक्त थे विशेष, परशुराम जी, जनक जी और रावण। रावण को भी दे देते पर उन्होंने सोचा कि ये इसका दुरुपयोग कर लेगा। और जनक जी संत स्वभाव के थे, जनक जी कोई दुरुपयोग नहीं करेंगे, इसलिए परशुराम जी ने जनक जी को सुपुर्द किया था उसको। सीता जी ने खेल खेल में उठा के यहाँ से उधर दूसरी जगह रखा। जनक जी ने विचार कर लिया कि जो इस धनुष को उठाएगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। और परशुराम जी आए। परशुराम जी लखनलाल जी हंस करके उनकी मजाक बनाते हैं, कहते हैं कि पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूंक पहाड़ो। महाराज आप मुझे बार बार डराते क्यों हो? अरे आप फूंक से क्या पहाड़ उड़ाना चाहते हो? यहाँ कोमल बतिया नहीं कोई, जय तर्जनी देख डर जाए। कोमल बतिया एक बेल होती है जिसे छुई मुई भी कहा जाता है, थोड़ी सी उंगली लगा दो तो पत्ते सिकुड़ जाते हैं, ऐसा लक्ष्मण जी ने कहा। तो परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि ये तुम्हारे साथ है। हे विश्वामित्र जी आप इसे समझाओ कौन है ये, मैं इसे मारना नहीं चाहता, बालक समझ करके इसे छोड़ रहा हूं। तो लक्ष्मण जी कहने लगे कसूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप, और विद्यमान रन पाई रिपू, कारहि कयहि प्रताप। जो बलवान होते हैं ना वो युद्ध करते हैं महाराज, तुम्हारे जैसे ऐसी चिल्ला चोट नहीं करते। जो कायर होते हैं वो करते हैं बातें। तो जब सामने कोई बलशाली होता है तो कायर जो होते हैं ना वो बकते रहते हैं। और इधर तुलसीदास जी लिखते हैं कि भृगुपति बकई कुटार उठाए। परशुराम जी बक रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कह रहे हैं। राम जी ने कहा महाराज ये आपका दोषी नहीं है, दोषी तो हम हैं आपके। लक्ष्मण जी ने फिर धीरे से कह दिया कि अगर इस धनुष पे इतना वो है ना प्रेम तो कोई जोड़ने वाला बुला लो महाराज। फिर गुस्सा आ गया। कहते हैं कि मैंने मेरी माता पिता को काट दिया, उनको मार दिया। तो वो कहने लगे कि जाओ अब कोई बनिए को बुला लो तो मैं वो ब्याज का हिसाब किताब मैं कर देता हूं। और लक्ष्मण जी का जो उत्तर है वो परशुराम जी के यज्ञ में आहुति का काम कर रहा है, घी का काम कर रहा है। राम जी ने समझाया, बहुत समझाया, बार बार कहने लगे। राम जी को आखिर में कहना ही पड़ा कि हे परशुराम जी जो तुम आते हो मुनि की नाई, अगर आप मुनि के रूप में आते तो ये आपसे ऐसा नहीं करते। और पद रज शिशु धरत गोसाई, अगर आप मुनि के वेश में आते। अब यहाँ तो आपकी तो वेशभूषा ही अलग है, एक तरफ हाथ में फरसा है और दोनों तरफ तुनीर बंधे हुए हैं।
राजा लोग जो थे एक तरफ तुनीर रखते थे, परशुराम जी दोनों कंधों पे तीरों से भरा हुआ तुनीर रखते थे, एक हाथ में धनुष एक हाथ में परसा। राम जी कहने लगे, भगवान आप तो ब्राह्मण देवता हैं, आप हमसे बहुत बड़े हैं, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। राम जी ने कहा कि आपका तो परशुराम है, हम तो राम ही हैं, और हमारे धनुष में तो एक गुण है महाराज, ये सिर्फ लड़ना जानते हैं। आपके धनुष में 9 गुण है, आपके धनुष में 9 गुण हैं, ब्राह्मण के अंदर 9 गुण होते हैं। तो उनने उनका वर्णन किया, भगवान हमारे पास और हमारी और तुम्हारी कोई समता नहीं है। जब बार बार इस प्रकार राम जी कहने लगे तो बार बार मुनि विप्रवर कहूँ राम सन राम, बोले भृगुपति सरस हसी, तहूँ बंधु समबान। परशुराम जी ने कहा कि तू मुझे पागल बना रहा है, तू भी तेरे भाई के जैसे ही टेढ़ा होता जा रहा है, तू मुझे समझा लेता है, ये कुछ भी उल्टी सीधी कह देता है। तो राम जी को भी थोड़ा सा, तो फिर अब जब इतनी बात बढ़ गई और बात में बात आ गई, तो राम जी को भी थोड़ा सा तेज आया। और राम जी को तेज आया, फिर भी उस तेज में भी राम जी ने अपना संयम नहीं खोया और कहने लगे, कहे परशुराम जी, जो हम निद रही विप्र बदी। राम जी ने बहुत ही सहज स्वभाव से कहा कि जो हम निद रही विप्र बदी, तो सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो अस को जग सुबठ जई, भय बसना वही मान। अगर हम ब्राह्मणों का निरादर कर दें, हम सिर्फ एक ही जगह मस्तक झुकाते हैं ब्राह्मणों के आगे, और हम उनका ही निरादर कर दें, तो फिर इस जगत में कोई ऐसा नहीं है कि जिसके आगे हम वैसे मस्तक नीचा कर दें, और जो सामने वाला हमारे सामने मस्तक नीचा ना करें। राम जी ने कहा, देव धनुज भद भूपति नाना, संबल अधिक हो बलवाना। कोई भी हो, देवता दानव मानव कोई भी हो, हमसे बराबरी का हो या हमसे अधिक बलवान हो, और अगर हमको कोई युद्ध में ललकारे तो हम सहन नहीं करते महाराज। राम जी ने कहा, ब्राह्मणों से क्यों डरते हैं कि विप्र वंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। उन्होंने कहा, महाराज आप नहीं समझते, विप्र वंश की ऐसी प्रभुताई है जिसे हम जानते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। तो परशुराम जी ने कहा, जब उनके ये गूढ़ार्थ के वचन सुने, तो जो विष्णु भगवान का धनुष परशुराम जी के पास था वो दिया। बोले, अब कुछ समझ में आ रहा है, ये आदमी कुछ विचित्र जैसा लग रहा है, ऐसी बातें कर रहा है इनके गुण के हिसाब से। तो एक काम करो कि राम रमापति कर धन लेहू, खेचत चाप मिटहु संदेह। और जैसे ही रमापति का धनुष परशुराम जी ने राम जी के हाथ में दिया, अपने आप चढ़ गया। और जैसे ही वो चढ़ा, परशुराम जी ने
भगवान को प्रणाम किया। पाहि नाथ कहीं पाई गुसाई, भूतल परेउ लकुट की नाई। कहने लगे, हे रघुवंश के भूषण, हे भगवान, आप ही सुर विप्र धेनु हितकारी हैं। ऐसी विनती की और विनती करके कहने लगे, करऊं काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अरे आप तो शंकर जी के मन में निवास करने वाले हंस हो। हे प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम हो। ऐसा कहकर के जय जयकार करते हुए परशुराम जी वन की ओर चले जाते हैं। और इधर देवताओं ने बाजे बजा दिए। जनक जी के यहाँ भी बाजे बजने लगे। विवाह की तैयारियां। सतानंद जी ने कहा जनक जी से कि जाओ अवधपुर को दूध भेजो महाराज दशरथ जी के पास, कि बारात लेकर के आइए। इधर से दूध गए। दूतों ने जाकर के सब वृत्तांत कहा। दशरथ जी ने सुना। पहुंचे दूत रामपुर पावन, अरसे नगर बिलोक सुहावन। दरबार में जाते हैं और जाकर के वो पत्रिका दशरथ जी को दी। दशरथ जी को पत्रिका दी। दशरथ जी के नेत्रों में जल भराया, क्योंकि वशिष्ठ जी ने पहले ही कह दिया था, तुम कहू धर्म सुजस बहु, इन कह अति कल्याण। बोले विश्वामित्र जी के साथ भेजने से कितना बड़ा फायदा हुआ। भेजा था तो राम लक्ष्मण को किस लिए, और काम विश्वामित्र जी ने कितना बड़ा कर दिया। और वहां जब भरत शत्रुघ्न दोनों भाई आए तो उनने पूछा कि पिताजी ये पत्रिका कहाँ से आई है। दशरथ जी ने फिर दोबारा से उसको बांचा और इसको सुनकर के सब प्रसन्न हुए। दशरथ जी ने कहा सबसे कि भैया बारात की तैयारी करो। बारात की तैयारी हो रही है। वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी के पास जाकर के पत्रिका दी। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, ये तो ब्राह्मणों की कृपा से, विश्वामित्र जी की कृपा से आपके पास खुद सरिता जिस प्रकार समुद्र में जाकर मिलती है कि जिमी सरिता सागर में जाई, यद्यपि कछु कामना तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पै जाए सुभाए। ये तो मुनियों के आशीर्वाद से, ऋषियों के आशीर्वाद से आपको प्रसाद रूप मिला है। और जल्दी बढ़ाओ। वशिष्ठ जी के आदेश को पाकर के दशरथ जी ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान किए। अयोध्या का सजना आरंभ हो गया। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। बहुत ऊंचा भवन अति होई, मानव उमग चला चऊं। दशरथ जी के भवन की शोभा बढ़ गई और चढ़ी चढ़ी रथ बाहर नगर। बारात की तैयारियां हो रही है। सब नगर के बाहर इकट्ठे हो रहे हैं कि चढ़ी चढ़ी रथ बाहर नगर, लागी जुर्न बरा। होत सगुन सुंदर सबई, जो जय कारज जा। बारात अयोध्या के बाहर इकट्ठी हो रही है। कोई रथ से, कोई घोड़े से, हाथी से, ऊंटों से, सब तरह से। दो रथ दशरथ जी के स्पेशल बने, एक गुरुदेव वशिष्ठ के लिए और एक दशरथ जी के लिए। पहले दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को रथ पर चढ़ाया और फिर खुद अपने रथ पर चढ़ाया और बारात चली। सबको अच्छे अच्छे शकुन हो रहे हैं। बारात आ रही है।
और जनक जी ने जैसे सुना कि जनकपुर के पास बारात आ गई, तो आवत जानी बारात बर, सुनी गए ही निशान। आजकल बारात का पता चलता है जब फटाके चलते हैं, और पहले निशान लगाए जाते थे। निशान लगे और जब बारातियों ने उन निशानों को हना तो बारात का पता चल गया कि बारात आ गई। इधर से रथ सजाए, घोड़े सजाए, जनक जी अगवानी करने के लिए चले। सज गज रथ पद चर तुरग लेने चले अगवान। दशरथ जी की अगवानी करने के लिए जनक जी आए, और क्या कनक थार भरी ऊपर जय, सोने के थालों में मणि वगैरह भर के अगवानी के सामान, वस्त्र, पट, सभी सामान अगवानी के लेकर आए। दशरथ जी का पूजन किया, वशिष्ठ जी का पूजन किया, बहुत बड़ाई गाई दशरथ जी की, राम जी के बारे में बताने लगे सब तरह से। और इधर मैया सीता ने विचार किया कि भगवान के यहाँ से बारात आई है और कहीं ऐसा नहीं हो कि अपने यहाँ कोई कमी रह जाए। तो जानकी जी ने विचार किया कि बारात आ चुकी है। जानिसिए बारातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। उनने उनकी महिमा जनाई, क्योंकि वो भी श्री हैं, लक्ष्मी हैं। और जैसे उनने हृदय में सुमरन किया, अष्ट सिद्धि नौ निधि हाजिर हो गई। आकर के कहा क्या आदेश है? बोले दशरथ जी महाराज आए हैं, इनकी मेहमानबाजी अच्छे से होना चाहिए, इनके लिए अच्छे अच्छे निवास बनाओ, अच्छे अच्छे जनवासे बनाओ। सबको आदेश दिया। इधर राम जी ने सुना कि पिताजी आ गए हैं, लेकिन खुद नहीं जा रहे हैं। पितु आगमन सुनत दो भाई, सुन तो लिया कि पिताजी आए हैं, पर गुरुजी से कह नहीं पा रहे हैं कि हम पिताजी से मिलने चले जाएं। विश्वामित्र जी ने देखा कि इनके मन में पिताजी से मिलने का उत्साह है, तो दोनों भाइयों को हृदय से लगाया और कहा कि चलो पिताजी से मिलने चलते हैं। पिताजी से मिलने विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण चलते हैं। और जैसे ही दशरथ जी के यहाँ जनवासे में पहुंचते हैं, तो दशरथ जी ने उठ करके विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, राम लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। राम लक्ष्मण ने पिताजी को प्रणाम किया, वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, सबसे मिले, पूरी बारात से भरत शत्रुघ्न से मिले। और राम जी को जैसे ही देखा, पूरी बारात एक जगह इकट्ठी हो गई। बारात इकट्ठी हुई, राम जी का श्रृंगार किया, दूल्हा बनाया, क्योंकि विश्वामित्र जी के साथ थे तो ब्राह्मण वेश में ही रहते थे। जो कपड़े वहां से आए वो ठीक है, पर ये सब रख के लाए थे राजसी पोशाक वगैरह। और राम जी को एक घोड़े पर विराजमान किया। दूल्हे को घोड़ी पे बिठाते हैं, तो राम जी को घोड़े पे बिठाया। चारों भाइयों ने तुरंग नचाए। और इधर नगर में जब देखा कि दो और भी आए हैं, एक सहेली कहने लगी कि मैंने देखा है जैसी ये जोड़ी है, ऐसी की ऐसी जोड़ी दशरथ जी के साथ भी है। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नक सिकते सब अंग अनूपा। वो एक गिरिये कहा एक मैं आज निहारे, जन बिरंच निज हाथ सवार। ऐसे हैं जैसे ब्रह्मा जी ने
खुद के हाथों से बनाया है। जय। और ऐसा करके सतानंद जी ने आदेश दिया कि विवाह का समय नजदीक आ गया है। जनक जी ने ब्राह्मणों को भेजा, लग्न पत्रिका का समय बताया। सतानंद जी ब्याह के विभूषण बनाए गए, राम जी के यहाँ भेजे, उधर से सीता जी के वस्त्र आए और राम जी बारात लेकर के जनक जी के दरवाजे आए। और देवता भी जो है ना, वो सब नर स्वरूप धर के राम जी की बारात में आए। शंकर जी भी आ गए और मैया सुनैना जी राम जी की आरती करी। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवार, चली मुदित परिछन करन गज गामन बरना। इधर सुनैना जी ने आरती की, उधर जब सीता जी के विवाह की जानकारी देवताओं को लगी तो जो देव पत्नियां थी, सची, शारदा, रमा, भवानी, ये सब उनकी सखियों का रूप धारण कर करके आई। कपट नारी पर वेश बनाई, मिली सकल रनवासी ही जाई। उनमें बीच में चली गई, करें गान कल मंगल वाणी, हरस विवश सब काहू न जानी। और भगवान बारात जब लगी तो सबसे पहले भोजन की तैयारी। जनक जी ने अयोध्या के राजा दशरथ जी का पूजन किया, आसन उचित दिए सब काहू, कहा कहूँ मुख एक उचाऊ, सकल बारात जनक सन्मानी। सबसे उनने मिलना किया, दान मान विनती बरदी ने सबका आदर सत्कार किया। इधर वशिष्ठ जी ने समय जान करके कहा कि भैया विवाह का समय आ गया है। सिए को सवार करके सीता जी को सजा करके सखियां मंडप में लाई और मंडप में ला करके बिठा दिया। सोहति बनता वृंद महु, सहज सुहावन सी, छवि ललनागन मध्य जनु, सुषमा प्रिय कमनी। भगवान का विवाह हो रहा है और सभी सखियां मंगल गान कर रही है। चोक पुरावो माटी रंगावो, आज मोरे प्रभु घर आएंगे, आज मोरे
अंगों पे अंग मिले, नए नए रंग मिले, खुशियाँ दीवार में डाले डेरा। पीहू पीहू पपीहा बोले, कू कोयल रटे, आंगन आंगन परियों ने डेरा। अनहद नाद बजाओ रे सब में, आज मुझे रघुवर आएंगे, आज मुझे रघुवर आएंगे। पुरावो माटी रंगावो, आज मुझे रघुवर आएंगे, आज मुझे रघुवर बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। और जो जो विधि वेदों में वर्णित है, जो श्रुतियों में वर्णित है, उन विधि से भगवान श्री सीताराम जी का विवाह हुआ। दशरथ जी को जनक जी ने बहुत दाइज किया, जैसे दहेज का तुरग 25 लाख घोड़े रथों सहित, और भी जो दिया काफी, सकल संवारे नख अरु सीसा। उन रथों को और उन घोड़ों को ऐसा सजाया, शीश से नख तक घोड़े सजाते। अब भगवान जनवासे में आते हैं। दशरथ जी बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोले महाराज, आपकी कृपा से चारों भाइयों का विवाह हो गया। आप अगर कृपा नहीं करते तो ऐसा उत्साह नहीं बनता। फिर एक दिन राम जी का विवाह हुआ है अगहन महीने में, और विदा हुई है बसंत पंचमी को। रोज रोज दशरथ जी कहते हैं जनक जी अब विदा करो। जनक जी कहते हैं कुछ दिन और ठहरो। फिर कहते हैं कि जनक जी विदा करो। जनक जी कहते और ठहरो। तो ऐसे करते करते हिम ऋतु अगहन मास सुहावा पंचमी के दिन शादी हुई थी, और इधर बसंत पंचमी आ गई थी। पूरा पूस का महीना निकाल दिया, 2 महीने व्यतीत करके। रामचंद्र भगवान की जय। अब मैं बंद करना पड़ेगा।